नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी की भी अगर आप शव यात्रा देख रहे हैं और आप कोई मन्नत मांगते हैं, तो क्या वो मन्नत पूरी होती है? दोस्तों, बहुत जगह ऐसी कहावतें हैं, बहुत लोग इस चीज़ में मान्यता रखते हैं कि कोई किसी का भी शव जा रहा हो, तो अगर आप कुछ प्रार्थना करते हो तो पूरी हो जाती है। अब इस थॉट के साथ-साथ ना जाने कितने लोग प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई शव यात्रा जा रही है, तो हो सकता है जिसके भी वो सामने पड़े, 10 लोगों के, 20 के, 50 के, हर कोई माँगे, तो क्या सभी की मन्नतें पूरी होंगी? दोस्तों, सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है समझनी, वो ये है कि जो मरा है, उसने कर्म कैसे किए हैं। ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ चीज़ें, इंसान की जो ऑरा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, सारी चीज़ कर्मों पे बेस्ड है। कोई इंसान अगर अच्छा है, सात्विक है, अच्छे कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, भगवान के पथ पे चलता है, किसी के साथ गलत नहीं करता, ईश्वर को मानता है, हर तरीके से अच्छा है, तो उस इंसान की बोली हुई दुआ भी कबूल होएगी और दुःख में बोली हुई बद्दुआ भी कबूल होगी। पर अगर कोई इंसान बुरा है, दूसरों का अहित करता है, दूसरों का नुकसान करके फ़ायदा उठाता है, किसी को भी जो है धोखा देता है, किसी भी तरीके के बुरे कर्मों में लिप्त है, कामचोर है, हर तरीके से जो है उसकी मतलब जो कर्म है वो ख़राब हैं। दूसरों को दुःख देना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों के नुकसान से खुशी हासिल करना, दूसरों को जानबूझ के उनका काम ख़राब करना, तो मतलब किसी भी तरीके के बुरे कर्मों में अगर कोई लिप्त है, तो उसकी आत्मा की बोली हुई दुआ भी नहीं लगती और उसकी दी हुई बद्दुआ भी कबूल नहीं होती। तो ये दोनों ही बातें, तो ऐसे में अगर कोई वो मर के किसी का कोई मरा है, ऐसा कोई बुरा इंसान अगर मरा है और उसका शव जा रहा है, तो अगर जहाँ भी जब तक उसके शव का संस्कार नहीं होगा, सोल उसके साथ ही जाएगी। क्योंकि जब तक आत्मा अपने शरीर को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं देख लेती कि वो ठिकाने लग गया है, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। तो अगर ऐसे में वो अपने शरीर के साथ कोई अच्छी इंसान का शव जा रहा है और आप कोई प्रार्थना करते हो, तो चांसेस हैं उसके प्रार्थना के कबूल होने के, एंड उसमें भी आपके कर्म आड़े ना आएँ। अगर आप बुरे कर्म करते रहे हो पूरी ज़िंदगी में और आप कुछ अपने लिए अच्छा चाह रहे हो, सबसे बड़ी बड़ी बात समझने की वो है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको जब बहुत ज़्यादा नीड होगी ना, किसी एक चीज़ की, किसी प्रार्थना की, किसी चीज़ को पूरा कराने की, वही चीज़ पूरी नहीं होगी। और ये विधि का विधान है, भगवान इस तरीके से कुदरत पनिश करती है कि तुमने पूरी ज़िंदगी बुरा किया, या तुमने पिछले साल बुरा किया, या ना, या तुम अभी किसी का बुरा करके चुके हो, या कई महीनों से कर रहे हो, सता रहे हो किसी को, और तुम्हें जहाँ जब आउटमोस्ट नीड है किसी चीज़ की, किसी सपोज़ पैसे की, या सपोज़ कोई काम पूरा होने की, या कोई भी आपकी मन में प्रार्थना है, या आप किसी को पाने की, कुछ भी आउटमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी की नीड है, वही पूरी नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक दंड होता है ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, कि जिस तरीके से तुम दूसरों को सता रहे हो, तुम भी डिप्राइव रहो अपनी उस सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा से। और अक्सर लोग जब कोई शव यात्रा देखते हैं तो अपनी कोई इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड इच्छा की ही कामना करते हैं, सोच के कि वो पूरी हो जाएगी। तो अगर आपके कर्म बुरे हैं, तो हो सकता है वो इच्छा पूरी ना हो, भले ही जिसका शव जा रहा है वो इंसान बहुत ही अच्छा है, तो भी पूरी ना हो। अगर कोई इंसान बुरा जा रहा है, जो जिसने पूरी ज़िंदगी पाप कर्म किए हैं, तो उसके शव यात्रा देख के आप चाहे प्रणाम करो, चाहे आप कितनी इच्छाएँ करो, कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। चाहे भले ही आपके कर्म अच्छे क्यों ना हो। कि इसमें दोनों ही बातें हैं, दोनों ही चीज़ों, दोनों भी लोगों पे अप्लाई होता है। जो मरा है उसके कर्म भी मैटर करते हैं और आपके कर्म भी मैटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सोल होती है उसका फ़ोकस अपनी शव पे होता है। उसका फ़ोकस इस बात पे नहीं होता कि कौन-कौन प्रार्थनाएँ कर रहा है मेरे से, मैं सबकी पूरी करता चलूँ। वो खुद ही गफ़लत में होती है, आत्मा खुद ही घबराई हुई होती है, टेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होती है। उसको ये होता है, भई मेरी बॉडी को कहाँ लेके जा रहे हैं। वो पीछे अपनी बॉडी की जाती है। जब तक उसकी बॉडी का या तो संस्कार नहीं हो जाता, या उनके धर्म, किसी भी धर्म के हिसाब से उनका संस्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलता, उसको तृप्ति नहीं मिलती, उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि उसको टेंशन रहती है, मेरे जो है शरीर को कोई हासिल ना कर ले, मेरे शरीर को कोई कब्ज़ा ना कर ले। आप अपना मकान छोड़ के पार्टी के लिए भी जाते हो, या कहीं घूमने जाते हो, शादी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, पूरे मकान को अच्छे से बंद करते हो, ताला मारते हो जब जाते हो।
और आपको ये फ़िक्र लगी रहती है, आप कहीं दूर भी हो कि भई मेरे मकान पे कोई आ ना गया हो। यहाँ तक कि सीसीटीवी लगवाते हो, आजकल तो वाईफ़ाई से मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हो, देखने के लिए पीछे से कि मकान ठीक है कि नहीं। तो जो जब भौतिक चीज़ों के प्रति हमारा इतना ज़्यादा लगाव है कि हमें उसकी फ़िक्र हो जाती है, तो जिस शरीर में आपने 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 90 साल बिताए हैं, तो उसकी प्रति आपकी चिंता होना, उसको विधिवत सही तरीके से उसका संस्कार होना, ये इच्छा क्यों नहीं होगी? तो दूसरों की इच्छाएँ पूर्ति करने में आत्मा नहीं एंगेज रहती, वो इसी बात में सिर्फ़ एंगेज रहती है कि उसका शरीर ठीक तरीके से संस्कार उसका हो जाए, वो किसी भी गलत हाथों में ना लगे और उसका सही तरीके से क्रियाक्रम हो जाए। इसीलिए अपने शव के साथ ही रहती है जब तक कि घरवाले या कोई भी जन जो है वो संस्कार ना कर दें। तो चाहे उस शव को देख के 100 लोग प्रणाम करें, चाहे 1000 लोग प्रार्थना करें, चाहे 10 लोग अपनी कामना करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कामना पूरी ही हो। अगेन कामना को पूरा करने के लिए कर्म भी बहुत मैटर करते हैं, जो आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्ति से भी ऊपर आते हैं कर्म, कर्मों का विधान इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप कितनी ही भक्ति कर लो, भक्ति काम नहीं आएगी। अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो और आप भक्ति नहीं कर रहे तो भी वो अच्छे कर्म आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। तो कोई भी आप शव यात्रा देखते हैं, आप प्रणाम कीजिए, अपनी कामना करनी हो कीजिए, अदरवाइज़ वैसे कामना की कोई नीड नहीं होती। आपने माँगना है तो भगवान से माँगो, ईश्वर से माँगो। जो पहले ही मर गया है, जिसने अपना शरीर छोड़ दिया है, वो आपको क्या देगा? वो खुद छोड़ बैठा अपना शरीर, वो आपको क्या प्रदान करेगा? तो माँगना है, भगवान से माँगो जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हमें शरीर प्रदान किया है। इंसानों से माँगोगे, प्रेतात्माओं से माँगोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक तरीके से प्रेतात्मा से माँगने वाली बात हुई ना। वो भगवान क्या कहते हैं, जिसको माँगोगे, जिसको भजोगे उसी को प्राप्त होगे। भूत-प्रेतों को भजोगे, उनसे माँगोगे, उनको प्राप्त होगे। पितरों को भजोगे, उनसे माँगोगे, उन्हें प्राप्त होगे। भ देवी-देवताओं को भजोगे, उनसे माँगोगे, उनको प्राप्त होगे। और श्री कृष्ण ने कहा मुझे भजोगे, मुझसे माँगोगे, मेरे को प्राप्त होगे। तो वही वाली बात है, तो आप किसी के शव को देख के उससे प्रार्थना कर रहे हो, माँग रहे हो, जबकि वो आपका कोई लगता नहीं, आप उसको जानते नहीं, तो आप ऑटोमैटिकली एक प्रेतात्मा से कुछ माँग रहे हो। तो ऑटोमैटिकली आप उस अपने आप को उसके अधीन कर रहे हो। तो जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, वो आप ना करें। प्रणाम कर लें आउट ऑफ रिस्पेक्ट, चाहे आपको कोई भी सोल जाति दिखती, कोई भी आपको बॉडी जाति दिखती है, बट आपने कोई भी माँग करनी है, कोई भी कामनाएँ हैं, कोई भी विशेज़ है आपके मन में, तो वो अपने ईश्वर से, अपने भगवान से ही माँगिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, काला जादू कोई आप पे करता है, घर में कलेश रहता है, काम नहीं बनते, नौकरी बार-बार छूटती है, हर तरीके से घर में बीमारी बनी हुई है, झगड़े बने हुए हैं, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मँगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। आपके सभी काम बनेंगे, दिक्कतें दूर होने लगेंगी। काला जादू कितना ही पुराना किसी ने आप पे कर रखा हो, वो भी कट जाएगा। नज़र, हाय, टोक सब दूर हो जाएगी। अधूरे काम भी पूरे होने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी कि आप कहोगे कि हमें नई ज़िंदगी मिल गई। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपका बचाव करता रहेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आपके राहु, मंगल, शनि, केतु, चंद्र ग्रह पीड़ित हैं कुंडली में, तो आप हमारा शेरमुखी कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। इससे ये ग्रह भी शांत होंगे, आपके काम भी बनेंगे, पैसा भी आएगा, बरकत भी होगी। हर तरीके से आपकी जीवन खुशहाली से भर जाएगा। शरीर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नेगेटिविटी के कारण कंधे भारी रहते हैं, सर हैवी रहता है, तो हमारा अभिमंत्रित तेल मँगाइए, इससे मालिश कीजिए। अपने आप सारा बॉडी एक हर तरीके की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी शारीरिक। जो भी दर्द से रिलेटेड होंगी, सुइयाँ चुभना, हर तरीके से शरीर भारी रहना, कंधे भारी रहना, सर भारी रहना नेगेटिविटी के कारण, तो वो सब चीज़ें भी अपने आप दूर हो जाएँगी। आप मँगा सकते हैं धुनी भी, लॉकेट भी, कवच भी, तेल भी और क्रिया वाले नारियल भी उतारे के लिए। अक्सर हम क्रिया वाले नारियल देते हैं 30 1 महीने के लिए, जिस पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ हो, बहुत तगड़ी नज़र हाय लगी हुई हो, बहुत तगड़ा टोटका हो रखा हो, तो उतारे वाले हमारे जो नारियल होते हैं क्रिया वाले, उनसे जब आप उतारा करके नारियल को हवन कुंड में जलाएँगे, तो आपके ऊपर से बड़ी आपदा हटेगी। कोई भी तरीके का मारण प्रयोग है, कोई भी तरीके की मूठ छोड़ी हुई है आप पे, टोटका कर रखा है, सब हट जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।